दोस्तों, चीन के सीने में सांप नहीं ड्रैगन लौट रहा है, क्योंकि चीन ने समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक बड़ा रणनीतिक अभ्यास किया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्ध अभ्यास में जुटी थी और दिल चीन का बैठा जा रहा था। आपको बता दें कि पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाज़ों को भी अभ्यास में उतारा। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में जाता है तो अकेले नहीं होता, बल्कि उसके साथ सबमरीन और दूसरी जंगी जहाज भी होते हैं। इस तरह ये एक पूरा बेड़ा बन जाता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG कहते हैं। एक ही की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास थी और दूसरी को आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी है। दोस्तों, इस घटना से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन, आइए देखते हैं। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं। आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर आर 2 एम्स, primarily Pakistan, and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands. अब कहा जा रहा है कि बेसिकली उनकी मर्जी ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो नेवल हम अपनी पार शो कर रहे हैं, ये हम, इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग इस रीजन में कौन है इंडिया का दुश्मन या इंडिया का मुखालिफ कौन है? क्या ओमान है इंडिया का मुखालिफ? अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी, क्या सोमालिया है इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में? क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। तो इंडिया बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने अपने क्या मुंडिया डंड बैठ का कटो तेल शेल अपने डोलियां मारो तो जाओ इस मंदिर जाओ और दसो जाके कि दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान ने अपना 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट जो है वो दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकते। खबर में देख रही थी, जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको खबर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं, अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी हर जगह पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग। उन्होंने नेटो को इनकार इसलिए कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा माइंडसेट नहीं है, हम नहीं किसी मिलिट्री अलायंस में आना चाहते। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके PM की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन को बाकायदा कहा गया था कि ये तो इरा नहीं है जंग का, आप कहाँ जंग करने बैठ गए। अब किसको कहा है उन्होंने? अपने बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई को, यानी रशिया के, उसको कहना बड़ी बात है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब वो उन्होंने जंग की हुई है, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जो रशिया है नहीं वो तो बेचारा है, तो ये गलत कहता है। रशिया नहीं जंग की हुई है यूक्रेन पर। देखें, इसमें हम ये देखें कि वहाँ पे उनकी आबादियाँ थीं। अगर आपके उस पर बैकग्राउंड में या आपके बैकयार्ड में कोई अपनी वो बनाकर बैठा हुआ होगा तो क्या आप उसको उठाएंगे नहीं? ये तो फिर हम लंबे उसमें चले जाएंगे।
ठीक है यार, गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो, हम तो जो है वो तैयार बैठे हुए। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है यार। वो जो उड़ता उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था एक ही आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, ये की है, ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है। तो जड़ा मिसाइल सी वो सानू मतलब हमारी आंखें बाद में खुली, तो वो तो वहाँ पर मिसाइल जो है वो आ चुका है। आपको पता है उनका गलती से आ गया, गलतियाँ हो जाती, टाँकी मारते हुए चल जाती हैं चीज़ें, तो चल गया उनसे। लेकिन उस पर वो तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि उन्होंने अपने S-400 भी लगाए हैं हमारे बॉर्डर्स पे। हमारी जो इस वक्त, मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे के ऊपर। खान साहब के जो हालात वाक़यात हैं, मतलब किस किस पे हल्ला बोला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हें तो छोड़ना नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं अच्छा मुझे नहीं छोड़ना, तो चलो ठीक है फिर ऐसी की तैसी मैं भी करता हूँ। वो भी अड़ गए, वो कह रहे हैं बैठे हुए चलो। अब खैर उस पर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा भी है कि लोग ये कहते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब, तो तब भी ऐसा होता है कि कोई और हल ना निकल रहा तो यही हल निकल रहा था, चढ़ाई कर दो किसी दूसरे और ही तरफ निकल जाए मुल्क। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई सिचुएशन या हालात तो वाक़ है। लेकिन हम इसको ऑब्वियसली भाई दो हमेशा से 75 साल हो गए हमारे जैसे ताल्लुकात हैं, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है, हम इसको ले सकते हैं कि पाकिस्तान को दिखाया गया, ये बताया। खबर में देख रही थी जो चल रही थी कुछ, इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि CBGs को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप्स। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है, इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे, और क्या हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट, हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है, यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने दो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ, अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है, अरे साहब यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता। सोचिए किसको लेके करता भारत। क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है, भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। ये भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है,
उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे और ये एरिया हमारा है। ये हमारे घर का बरामदा है, एक किस्म से ये हमारे घर का बैक एरिया है और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे।